हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू फ्री नॉलेज। दोस्तों, आज 4 मई और आज के इस वीडियो में हम हमारे देश के जो सुरक्षा वाहिनी है और उनका प्रमुख के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है और आगे आने वाले जितने भी एग्जाम्स होंगे इससे बहुत रिलेटेड क्वेश्चंस निकल रहे और उसमें पूछे जाएंगे। तो अभी जैसे कि रेलवे बोर्ड, एसएससी, बैंकिंग और सीएचएसएल, सीजीएल इंक्लूडिंग सिविल सर्विस का जो प्रीलिम्स है और इंटरव्यू में भी आने वाले क्वेश्चन है इस वीडियो में है। तो आप ये वीडियो ज़रूर अटेंशन के साथ सुनना है, क्योंकि इस वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा कि क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है और आपको क्या नोट करना चाहिए। तो उसके आप वीडियो देखने के टाइम अपना नोट या कॉपी अपने पास रखना है, ताकि उस टाइम मैं जो भी बताऊंगा उस चीज़ को आप नोट कर सके। ठीक है, तो चलो इस वीडियो को शुरू करते बिना देर किए हुए। तो सुरक्षा वाहिनी के क्षेत्र में हम देखेंगे तो सबसे पहले आता है इंडियन आर्मी। ठीक है, जो सिक्योरिटी फोर्स में सबसे पहले जो लार्जेस्ट कंपोनेंट है हमारे इंडियन आर्म्ड फोर्स है, जो भारतीय सुरक्षा वाहिनी का। तो सबसे पहले आता है कौन सा? इंडियन आर्मी, भारतीय सेना। ठीक है, तो आपको ये चीज़ जैसे आसान हो जाए उसी हिसाब से मैं इसको बनाया हूँ, ताकि आप लोग आराम से नोट भी बना सकते हैं और याद भी रख सकते हैं। तो सबका मैं ये फॉर्मेट बनाया हूँ कि जैसे चीफ, मोटो, फाउंडेड मतलब जो फॉर्मेशन कब हुआ था और उसका हेडक्वार्टर। ठीक है, ये सबसे चारों मेन इंपॉर्टेंट। और मैं एक चीज़ बोल दूंगा कि इसका एनिवर्सरी कब होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी का चीफ कौन है? चीफ। और सबसे पहले ये बता रहा हूँ, जो हमारा डिफेंस दो टाइप का है, मिलिट्री और पैरामिलिट्री। मिलिट्री में आते हैं इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स। एंड पैरामिलिट्री में आते हैं जैसे बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीएसएफ, सीएपीएफ, ऐसे बहुत सारे आते हैं। तो ठीक है, ये जो चीज़ है, तो मिलिट्री का जो हेड होते हैं, सुप्रीम कमांडर, वो होते प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि वर्तमान में कौन है? श्री रामनाथ कोविंद। और पैरामिलिट्री का होते, पैरामिलिट्री का कौन आते हैं? वो आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में। तो कौन है वो श्री अमित शाह जी। ठीक है, तो सुप्रीम कमांडर कौन है? अभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और उसके बाद आते सीडीएस, अभी जो न्यू बनाया गया सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ये ट्राई सर्विसेज है। ठीक है, हर चीज़ के लिए स्ट्रैटेजिकली ये प्लान करेंगे और उसके नीचे जो है उसको काम में अमल किया जाएगा। ठीक है, तो सीडीएस तीनों सर्विस के लिए है। कॉमन है, मैं पहले से बता देता हूँ आपको। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वो कौन है? ये जनरल बिपिन रावत, जो कि हमारा लास्ट मतलब अभी जो है जनरल नरवाने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, COAS, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। इससे पहले जो थे वो है जनरल बिपिन रावत, उन्होंने को बनाया गया है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है, तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? अभी जनरल नरवाने। और उनके बाद आते कौन? VCOAS, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। वो कौन है? जनरल के नीचे है लेफ्टिनेंट जनरल चंडी प्रसाद महांती। ठीक है, CP महांती। और ये पहला ओडिया है, मतलब उड़ीसा का पहला बंदा है जो कि इंडियन आर्मी का सबसे सर्वोच्च पदाधिकारी, उच्चाधिकारी में स्थान पाया गया है, उनको दिया गया है। ठीक है, तो अभी देखते हैं इसका मोटो क्या है। मोटो क्या है? सर्विस बिफोर सेल्फ। हिंदी में क्या बोलेंगे हम? खुद से पहले सेवा है, मतलब पहले सेवा है। ठीक है, और फाउंडेड 1 अप्रैल 1895 को, मतलब वो हम रिफॉर्म किए गए थे। रिफॉर्म तो नहीं बोलेंगे, इसको गठन किया गया था। और हेडक्वार्टर क्या है? IHQ, इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर, न्यू दिल्ली। और इसमें क्या है? MOD, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है। ठीक है, अभी और कुछ चीज़ बताऊंगा। इसका रोल क्या है? रोल क्या है इंडियन आर्मी का? इंडियन आर्मी का सबसे मेन रोल ये है कि लैंड वारफेयर। ठीक है, ज़मीन में जो भी विवादीय कार्रवाई होता है उसको स्ट्रैटेजिकली हम कैसे सोल्यूशन करेंगे उसका। ठीक है, और अभी देखेंगे इसका मोटो तो हो गया, मिशन मतलब वही है, रोल है क्या है? नेशनल सिक्योरिटी, मतलब जो सेफ गार्ड है, जो लैंड वारफेयर में बोल दिया आपको, ये हो गया। और इसका और कुछ मेन चीज़ सबसे जो क्वेश्चन में आने वाला है वो क्या है? आर्मी डे कब मनाया जाता है? आर्मी डे ये होता है 15 जनवरी। ठीक है, 15 जनवरी को आर्मी डे मनाया जाता है। और हमारा आर्मी जो अभी देखेंगे फोर्थ लार्जेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड है। और हम बहुत सारे डिफेंस बजट भी मतलब यूज़ करते हैं हमारा कैबिनेट से। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स एंड रिगार्डिंग इंडियन आर्मी। ठीक है, सर नेक्स्ट वन इज इंडियन नेवी। इंडियन नेवी का मैं आपको बताता हूँ, सेम जैसे उसका फॉर्मेट ही बनाया गया। देखो दोस्तों, मैं आपको इसलिए फॉर्मेट बना दिया कि आप लोग इजी से इसको कैप्चर कर सकते हैं, नोट भी बना सकते हैं। जैसे पहले चीफ है, उसके बाद मोटो क्या है, उसके बाद फाउंडेशन है, उसके बाद हेडक्वार्टर है, नॉर्मल चीज़ सबका ये चीज़ बना के रखा हूँ मैं।
ऐसे होगा, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखो सुप्रीम कमांडर पहले आते हैं, वो कौन है? सुप्रीम कमांडर। सुप्रीम कमांडर कौन हो गए? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, श्री रामनाथ कोविंद जी। उसके बाद चीफ हमारे जैसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ऐसे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है, ठीक है। इसका चीफ ऑफ नेवल स्टाफ CNS वो कौन है? उसका जनरल है, इसका एडमिरल है, ठीक है, एडमिरल करमबीर सिंह। करमबीर सिंह इज द चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है। एंड देन क्या है? देन वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ होते हैं। मैं तो वो चीज़ को इसमें ऐड नहीं किया क्योंकि वो चीफ के बाद आते हैं और सबसे मेन चीफ ही होते हैं, सबसे मेन है, ठीक है। उसलिए मैं चीफ को इसमें लिखा गया है। और वाइस चीफ को बोल देता हूँ मैं आपको, ये वाइस एडमिरल, जैसे जनरल लेफ्टिनेंट जनरल, ऐसे एडमिरल के बाद वाइस एडमिरल, ये रैंक भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये है जी अशोक कुमार, ठीक है, ये VCNS, ठीक है। ये क्या? वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, ये वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार, ठीक है। और इसका मोटो क्या है? मे द लॉर्ड ऑफ वाटर ऑस्पियस टू अस, इसमें मोटो है, ठीक है। मोटो क्या है इसका? संग नो वरुणा, मतलब हे जल देवता, ठीक है, हमारे ऊपर जैसे एक मर्सीफुल है, ठीक है, वो है। और एनिवर्सरी कब है? मतलब नेवी डे। नेवी डे हम कब मनाया जाता है? मनाते हम नेवी डे, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, 4 दिसंबर। आप ये चीज़ को देखो, एनिवर्सरी याद रखना और जो चीफ है उसको याद रखना, ये मेन चीज़ तो है ही। और उसके बाद जो एक्स्ट्रा में आते हैं वो उसको भी याद रखना है, लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट है, ठीक है। और इसका भी हेडक्वार्टर क्या है? हेडक्वार्टर इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। फाउंडेड गए 1612 में, प्रेसिडेंट बाई इंडियन नेवी 26 जनवरी 1950, मतलब 1950 को इंडियन नेवी ने लिया था, जो रिपब्लिक इंडियन नेवी, और सबसे पहले बनाया गया था 1612 में, ठीक है। ये था इंडियन नेवी के बारे में। और इसका बहुत सारे जो हमारा फाइटिंग एयरक्राफ्ट होते मेरी टाइम, और इसका रोल क्या है? जैसे इंडियन आर्मी का लैंड वारफेयर था, इसका रोल क्या है? जो मिशन इसका है मेरी टाइम एयरफोर्स, ठीक है। वो क्या है? हमारा जो वाटर बाउंड्रीज होते हैं उसको कैसे सुरक्षित रखना है, मतलब उनको कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है, वो इंडियन नेवी का काम है, ठीक है। और द नेक्स्ट वन इज इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स अभी देखेंगे तो 4th लार्जेस्ट एयरफोर्स इन द वर्ल्ड। और इसका भी क्या है? सेम चीज़ है। सुप्रीम कमांडर कौन है? श्री रामनाथ कोविंद। और उसके बाद आते हैं चीफ, उसका था जनरल, देन एडमिरल, इनका है चीफ मार्शल, ठीक है, एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया, ठीक है, राकेश कुमार सिंह भदौरिया है। और मोटो क्या है? ग्लोरी दैट टचेस द स्काई, ठीक है। मोटो क्या है? नभः श्रुषः दीप्तम, नभः श्रुषः दीप्तम, ठीक है। और इसका फाउंडेशन कब हुआ था? 8 अक्टूबर 1932, इसलिए हम 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे मनाते हैं हर साल, ठीक है। हेडक्वार्टर क्या है? इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर मिनिस्टर ऑफ डिफेंस न्यू दिल्ली है, ठीक है। और इसका भी आपको ये चीज़ बता देता हूँ, जैसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और चीफ ऑफ एयरफोर्स जैसे हो गए थे एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। सिमिलरली वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है? ये हरजीत सिंह अरोड़ा, हरजीत सिंह अरोड़ा, ठीक है, ये है। और इनका वाइस चीफ। और देन इसका रोल क्या है? देखो मैं फिर रिवीजन कर रहा हूँ आपको बार बार, ताकि आपका याद हो जाए। इंडियन आर्मी का था लैंड एयरफोर्स, उसका मेरीटाइन एयरफोर्स और इस वारफेयर, और इसका क्या है? एरियल, ठीक है, एरियल मतलब आकाश में जो है वायुवाहिनी, ठीक है, वारफेयर। और मतलब जो रोल है उनका, जो मतलब मिशन जो है, ठीक है। अभी ये था हमारे किसके बारे में? इंडियन एयरफोर्स के बारे में। आपको कोई भी पूछा ना इंडियन एयरफोर्स का क्या टास्क है, ये क्या काम है, तो नॉर्मली हम एक लाइन में बोल सकते हैं कि टू सिक्योर इंडियन एयर स्पेस एंड टू कंडक्ट एरियल वारफेयर, ठीक है। हमारा जो एयर स्पेस है उसको कैसे सिक्योर करना है और उसको वारफेयर में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। ये था इंडियन एयरफोर्स। देन द नेक्स्ट वन इज सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है। ये क्या है? CISF, ठीक है, CISF। इसका
अभी मैं बताऊंगा। और ये इसके बारे में क्या, वो था हमारा मिलिट्री, ये है पैरामिलिट्री अभी शुरू हो गया। तो ये किसके अंडर आएंगे अभी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। तो इनका चीफ कौन है, इनका चीफ होता है मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स का जो मिनिस्टर कौन होते हैं, श्री अमित शाह जी, अमित शाह जी, ठीक है। अभी देखो इसका चीफ कौन है, सुबोध कुमार जायसवाल, वो एक आईपीएस अफसर है और उनको डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआईएसएफ बोलते, ठीक है। डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआईएसएफ सुबोध कुमार जायसवाल, मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सुबोध कुमार जायसवाल इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इनका मोटो क्या है, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, ठीक है। क्या है, संरक्षण एंड सुरक्षा, ठीक है। और हेडक्वार्टर क्या है, न्यू दिल्ली। और फाउंडेशन का हुआ था 15 जून 1983 को, इनका फाउंडेशन डे मनाते हैं। और अभी तो मैं आपको पहले से बोला, मतलब जो सीआरपीएफ के अंदर आते हैं, इनका मतलब सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के अंदर आते हैं। और गवर्नमेंट बॉडी उनका देखेंगे तो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स पहले से बता के रखा हूँ मैं। और सीआईएसएफ जो है वो एक यूनिक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। मतलब एक पार्लियामेंट्री एक्ट हुआ था, उसमें इसको बनाया गया था। और उसके बाद उसको मतलब ऐसे जैसे कि हमारा एक्ट के बाद हमारा जो रूल बना देता है ना प्रेसिडेंट जी ने, वो ऐसे ही बनाया ये ऑर्गेनाइजेशन। और ये क्या काम करते, वो सी वेज मतलब जो जैसे कोस्ट गार्ड जैसे, और एयरवेज जैसे मेजर मेजर जगह में इनको बड़ा बड़ा इंडस्ट्रियल जैसे हो गया गवर्नमेंट का सेल वेल हाल, इनमें जैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए सीआईएसएफ को उधर डिप्लॉयमेंट किया जाता है, ठीक है। और इनका जो हेड होते हैं डायरेक्टर जनरल होते हैं, एक आईपीएस अफसर होते हैं जो कि सुबोध कुमार जायसवाल है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सीआरपीएफ, ये है सीआरपीएफ। इनका हेड कौन है, इनका भी सेम है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आते हैं। और मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स कौन है, श्री अमित शाह जी। और चीफ कौन है, कुलदीप, सॉरी मैं आपको ये प्रिंट मिस्टेक हुआ है, ये कुलदीप सिंह, ठीक है। कुल सॉरी दोस्तों, कुलदीप सिंह है, कुलदीप सिंह, ही इज ऑल्सो एन आईपीएस अफसर। इनको भी डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ बोलते हैं, ठीक है। डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ जो कि उनका हेड है, ठीक है। मतलब जो एग्जीक्यूटिव एजेंसी होते हैं। और एनिवर्सरी इसका भी मैं लिखा हूँ, ये फाउंडेड हुआ था तो 27 जुलाई को 1939 को। ये एक ओल्डेस्ट मतलब ये ओल्डेस्ट हमारा सिक्योरिटी फोर्स है, ठीक है एक। और इसका एनिवर्सरी कब मतलब वो किया जाता है, एनिवर्सरी ये होता है 9 अप्रैल को, अभी जस्ट किया है 9 अप्रैल। इसको क्या बोलते हैं, वैल्यूर डे, ठीक है। इसको वैल्यूर, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, ठीक है। और सबसे मेन चीज़ इसका मोटो मैं आपको बोलना भूल गया, सर्विस एंड लॉयल्टी। क्या सर्विस लॉयल्टी मतलब हिंदी में क्या है, सेवा और निष्ठा। मतलब सेवा किसके, निष्ठा के साथ, ठीक है। सेल्फलेस सर्विस इसका मतलब है, ठीक है। अब इसके बारे में मैं आपको बता दिया। द नेक्स्ट वन इज, और दूसरा चीज़ है सीआरपीएफ, जो मतलब इसका एक्चुअली काम क्या है, ये असिस्टिंग द स्टेट और यूनियन टेरिटरी पुलिस ऑपरेशंस, ठीक है। हमारा जो यूनियन जो केंद्र शासित अंचल होता है और हमारा जो स्टेट पुलिस होते हैं उनको मतलब वो सहाय्य करना है। और उनको किसी भी तरफ से जैसे कोई ऑपरेशन हुआ उनमें जाके इन लोगों को पार्टिसिपेट किया जाता है। ऐसे ऐसे बहुत सारे ऑपरेशंस वगैरह, या कोई भी लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करने के लिए, कहीं पे काउंटर इंसर्जेंसी करने के लिए, ऐसे जो भी असिस्टिंग काम करने के लिए इनको उधर डिप्लॉयमेंट किया जाता है। द नेक्स्ट वन इज आईटीबीपी, आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। ये है चीफ ऑफ आईटीबीपी कौन है, एस एस देसवाल, ही इज एन आईपीएस अफसर। और इनको भी डायरेक्टर जनरल ऑफ आईटीबीपी बोलते हैं, ठीक है। डायरेक्टर जनरल आईटीबीपी कौन है, एस एस देसवाल, ठीक है। और इसका फाउंडेशन कब हुआ था, 24 अक्टूबर 1962 को, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। मोटो आपको याद रखना है, मैं पहले से बताया था, 3 चीज़ याद रखना है, एक मोटो हो गया, एक चीफ हो गया, और एक एनिवर्सरी डे हो गया। ये पक्का आएगा ही आएगा किसी भी एग्जाम में, आप चाहे रेलवे में दो, बैंकिंग में दो, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल, और एसएससी का भी कोई भी, रेलवे बैंकिंग वगैरह जो भी है। और सबसे मेन चीज़ है ओपीएससी या कोई भी स्टेट सिविल सर्विस हो या यूपीएससी में भी हो, प्रीलिम में तो आता ही है। और दूसरा चीज़ है दोस्तों, ये कहीं पे अगर आप रिटर्न भी क्वालिफाई कर दिया है तो इसको इंटरव्यू में पूछने वाली चीज़ है, बहुत नॉर्मल चीज़ है यार। आप अगर कहीं पे भी जाएंगे तो पूछेंगे हाँ भाई आर्मी डे कब होता है,
मनाया जाता है, ये नॉर्मल चीज़ है। और बोलेंगे इंडियन आर्मी का स्ट्रेंथ कितना है, उसका चीफ कौन है, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन हम उसको लेग में छोड़ देते और बाद में पछताते रहते। इसलिए मैं बोल रहा हूँ इस चीज़ को जब देखते हैं आपने नोट बनाना है, ठीक है। चलो कंटिन्यू करते। इसका क्या है मोटो, शौर्य दृढ़ता कर्मनिष्ठा, ठीक है। शौर्य दृढ़ता और कर्मनिष्ठा ये है। और इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस कब शुरू आता है, ये जो लिखा है 1962, आपको पता है इंडो तिब्बतन मत क्या आता है, सिनो इंडियन बॉर्डर पुलिस ये एक है, ठीक है। आफ्टर द वार ऑफ इंडिया एंड चाइना इन 1962 इसको बनाया गया था उसी टाइम कि हम उस जगह में हम निगरानी रख सके, टू सर्विलेंस दैट बॉर्डर, ठीक है। इसलिए हम इसको बनाए थे। नॉर्मली आईटीबीपी का नॉर्मल काम है कि उसका जगह में पेट्रोलिंग करना, और ये यूएन पीस कीपिंग में भी जाती है आईटीबीपी, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ। आप सब सुनते होंगे बीएसएफ के बारे में, बहुत बहुत तगड़ा ट्रेनिंग होता है इनका, ठीक है। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये है प्राइमरी बॉर्डर, मतलब ये गार्डियन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, विथ पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, ठीक है। मतलब प्राइमरी मतलब गार्डियन देते किसको किसको, पाकिस्तान और बांग्लादेश, मतलब हमारा देश के लिए ये जो प्रोटेक्शन में, ठीक है। और इसका चीफ कौन है, ये भी एक आईपीएस अफसर होते हैं, क्योंकि इंडियन पुलिस सर्विस में जो भी आते हैं उनको डिफेंसिव फोर्सेस में भेजा जाता है। तो इसलिए जो भी अफसर होते हैं ना इनका, हमारा सिक्योरिटी सर्विसेज का, वो सब आईपीएस होते हैं। तो आईपीएस और डायरेक्टर जनरल ऑफ बीएसएफ कौन है, राकेश अस्थाना, ठीक है। और इसका मोटो क्या है, ड्यूटी ऑन टू डेथ, ठीक है, ड्यूटी ऑन टू डेथ, जीवन पर्यंत कर्तव्य, मतलब जब तक है जान तब तक हम अपना ड्यूटी करते रहेंगे, इनका मोटो ये है। फाउंडेशन 1 दिसंबर 1965 को किया गया था। और इनका तो हेड में आपको बता दिया, गवर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में हर चीज़ में बता दिया था, इसमें बता रहा हूँ मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स। और इसका हेड कौन होते, जो मिनिस्टर होते वो अमित शाह जी, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, चीफ कौन है, एम ए गणपति, ये न्यूली अपॉइंटमेंट है भाई, आप याद रखना है इसको, ठीक है। न्यूली अपॉइंटमेंट, और ये आया था अभी चीफ ऑफ एनएसजी एम ए गणपति, ठीक है। और मोटो क्या है, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीपोटेंट और सिक्योरिटी क्या है, सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, मतलब हर जगह में और सबसे बेस्ट सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं हम लोग, इनका मोटो ये है। और फाउंडेशन 22 सितंबर 1984 को किया गया था, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इनका हेड कौन है, जैसे हाँ मतलब एग्जीक्यूटिव एजेंसी तो एम ए गणपति, लेकिन किसके अंडर आता है ये, गवर्निंग बॉडी कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये भी अमित शाह जी के अंडर आते हैं। और ये एक मतलब देखना कहीं पे भी मिनिस्टर वगैरह खड़ा होते, जैसे मोदी जी या प्रेसिडेंट हमारा या होम मिनिस्टर वगैरह कोई भी खड़ा होते, तो उनके बगल में ब्लैक ड्रेस पहन के खड़ा रहते, राइफल लेके, बहुत तगड़ा तगड़ा बॉडी रख के। इन लोग है एनएसजी वाले, ठीक है। उन लोग कार के अंदर से मतलब बस के ऊपर से ऐसे दौड़ के, मतलब बहुत सारा एक्टिविटी करते हैं इन लोग, बहुत तगड़ा ट्रेनिंग होता है इनका दिल्ली में। तो ये है। द नेक्स्ट वन इज नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, NDRF, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, ठीक है। इसका चीफ कौन है, इसका चीफ है SN प्रधान, एन आईपीएस अफसर, डायरेक्टर जनरल ऑफ NDRF। इसका मोटो क्या है, सेविंग लिव्स एंड बायॉन्ड, ठीक है, सेविंग लिव्स एंड बायॉन्ड। और मोटो हो गया। और फाउंडेशन कब हुआ, 2006 में इसका फाउंडेशन हुआ था। और हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। गवर्निंग बॉडी कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, श्री अमित शाह जी। और अभी एनडीआरएफ एक नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अंडर आता है, इसका जो चेयरपर्सन होते हैं वो होते प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, श्री नरेंद्र मोदी जी इनका हेड है। किसका हेड है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है, NDMA, उसके अंडर ये टीम आता है। और उसका हेड होता है कि NDMA के हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज, और आपको ये सबका लोगो देख रहे हो ना, उसमें उनका मोटो लिखा गया है, ठीक है, आपदा सेवा सदैव, इसका सब वो लिखा गया है। अभी आगे RAW, भाई ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है, सबसे इम्पोर्टेंट है RAW, ठीक है। ये क्या है, RAW क्या है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ये तो आपको पता ही है। लेकिन
हमारा जो भी इंटेलिजेंस के ऊपर काम चलता है ना, फॉरेन इंटेलिजेंस मतलब हमारा कोई डाटा कोई चोरी कर लिया, या हमारा देश के ऊपर से कोई भी सवाल उठा रहा है, हर चीज़ के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर, तो ये RAW का काम होता है। तो इसका चीफ कौन है? सामंत गोयल है। कौन है? सामंत गोयल। ठीक है। और इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है? प्राइमरी फंक्शन है मतलब गैदरिंग करना फॉरेन इंटेलिजेंस को। इसका मैं आपको लिख देता हूँ रोल क्या है। गैदरिंग फॉरेन इंटेलिजेंस। ठीक है, फॉरेन इंटेलिजेंस को गैदरिंग करना सबसे इंपॉर्टेंट काम है RAW का। ठीक है। और फॉर्मेशन तो आपको मैं इधर लिखा ही हूँ, 21 सितंबर 1968 है। और इसका मोटो सबसे इंपॉर्टेंट है, द लॉ प्रोटेक्ट व्हेन इट इज प्रोटेक्टेड। ठीक है। धर्म रक्षति रक्षितः। ठीक है। धर्म रक्षति रक्षितः। ठीक है। धर्म का अगर पहले से रखा होगा तभी जाके वो रक्षा करेगा। ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। और इसके लिए मिनिस्टर भी तो कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी जैसे उनका होता है, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, उसका सुप्रीम कमांडर ऑफ मिलिटरी जैसे हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो इनका भी ऐसे मिनिस्टर रेस्पॉन्सिबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इनका मिनिस्टर रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, इनको दिया गया है वो। चलो द नेक्स्ट वन इज देखते हैं। आगे वाला क्या था? इंडियन कोस्ट गार्ड, ICG। ठीक है, ICG अभी इसका गया था हमारा एनिवर्सरी 1 फरवरी जो है। और ICG का हेड कौन है? चीफ कौन है? DG कृष्णस्वामी नटराजन। क्या है? DG कृष्णस्वामी नटराजन उनका जो हेड है। ठीक है। और जो असिस्टेंट DG कौन है? ये BD चापेकर। ठीक है, BD चापेकर है इनका असिस्टेंट। और हमारा जो मोटो क्या है? वी प्रोटेक्ट। मतलब क्या है? वयम रक्षाम, मतलब हम रक्षा करेंगे, मतलब हम रक्षा कर सकते हैं, ये है। और एनिवर्सरी 1 फरवरी ये। और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। मैं हर चीज़ इसके लिए मैं ये खोखा बना के रखा हूँ कि आप लोग बहुत आसानी लैंग्वेज से इसको आप बना सकते हैं नोट, इसलिए मैं इस चीज़ को ऐसे बना के रखा हूँ। ठीक है। और इसका रोल क्या है आपको सबसे पता होना चाहिए कि अभी हम देख रहे हैं आर्मी का क्या रोल है, नेवी का क्या रोल है। अभी आपको पूछेगा भाई इंडियन कोस्ट गार्ड कुछ है, पता है तेरे को? आप बोल देंगे हाँ है। उसका क्या काम है? तो उसको देखने से कोई मतलब का नहीं। और ऑप्शन भी देगा ना, आप आर्मी का ऑप्शन में मार के आ जाएंगे तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि भाई पानी के लिए अलग होते, वायु के लिए अलग, जल के लिए अलग, और फिर मेराइन में बहुत सारे होता है, जैसे ICG हो गया, हमारा CISF भी कुछ जगह में डिप्लॉय होते। ठीक है। और नेवी वाले भी होते, तो इसका काम भी अलग अलग होता है, तो आप इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखना है। ठीक है। तो इसका रोल क्या है? लॉ एनफोर्समेंट, और कोस्टल पेट्रोल भी होता है, मतलब जो तटीय सुरक्षा और पेट्रोलिंग होता है, जांच करना तटीय, और मेराइन बॉर्डर प्रोटेक्शन। ठीक है। बॉर्डर मतलब हमारा जो तटीय बॉर्डर होता है उसका प्रोटेक्शन भी करना हमारा काम है, मतलब ICG का काम है। ठीक है, हमारा नहीं कि हम जाके खड़ा हो जाएंगे। चलो इसका मोटो तो बता दिया आपको। आगे बढ़ते इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो कि जिसके ऊपर भी देश खड़ा है कि नहीं? क्योंकि इंटेलिजेंस IB आप देखते होंगे बहुत सारे TV में या न्यूज़ चैनल में, हर चीज़ के ऊपर इन लोग आके कहीं पे भी घुस जाते हैं। ठीक है। इंटेलिजेंस ब्यूरो ये क्या है? इंडिया का डोमेस्टिक इंटेलिजेंस। आप बोलेंगे सर आपने तो अभी पढ़ाए थे कि RAW, ये भी तो उन लोगों का जैसे है, लेकिन ये एक फॉरेन, मतलब एक फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, RAW जो कि इंडिया में लाया गया है। लेकिन IB जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो, खुद का इंडिया मतलब मेड इन इंडिया वाला है, इसलिए ये बहुत और टाइट है। ठीक है। ये क्या है? डोमेस्टिक इंटेलिजेंस को, इंडिया का डोमेस्टिक इंटेलिजेंस, इंटरनल सिक्योरिटी एंड काउंटर इंटेलिजेंस एजेंसी। ठीक है। ये बहुत सारे जो डाटा कलेक्शन करना है इनका भी एक तरह का काम है। ठीक है। और ये इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। और इंडिया का तो है ही, और वर्ल्ड का भी। ठीक है, ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड। और इसका तो मोटो ऑलवेज अलर्ट, मतलब अहरनिश जागरूक, मतलब हर टाइम रेडी है। यस आई एम रेडी, जैसे हम हाथ उठाते हैं ना ऐसे, एनी टाइम कहीं पे भी जाके घुस जाते। और इसका चीफ कौन है? अरविंद कुमार जी। अरविंद कुमार जी इनका चीफ है। फाउंडेशन कब हुआ था? 1887, मतलब सोच लो कितना साल हो गया, अभी 50 साल हो गया अप्रोक्सीमेटली।
150 ईयर्स, 50 नहीं सॉरी 150 ईयर्स के आसपास हो गया, तो बहुत पुराना है, आपको पता चल रहा है। और इसका मिनिस्ट्री किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अमित शाह जी के अंदर आते हैं, और हेड अरविंद कुमार जी जो डायरेक्टर जनरल है उनका। तो गाइस देखो, मैं आपको इतने सारे जो भी चीज़ पढ़ाया हूँ अभी फ़िलहाल, इस चीज़ को आप फिर दोबारा देख लेना, और एक बार देखते हो फिर भी इफ़ यू थिंक दिस इज़ गुड फॉर अस, देन आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से इस चीज़ को देखना है। और मैं बार बार बोलता हूँ, इस चीज़ को नोट भी बनाना है, और दोबारा आपने क्या करना, सिर्फ यही लिखना है कि इंडियन आर्मी, उसके नीचे इंडियन नेवी, उसके नीचे इंडियन एयरफोर्स, CISF, CRPF, BSF, NDRF, ये जितना भी है NSG, BSF, सबको लिख देना है, ठीक है। और कुछ नहीं लिखना, और उसके ऊपर आपने खुद बनाना है कि इसका डायरेक्टर जनरल ये है। उसके साइड में फिर लिखना है फाउंडेशन डे और मोटो। ये इस चीज़ को अगर आप इसी तरीके से, मैं ये बताना चाहता हूँ, आपने अगर ऐसे लिख दिया एक इंडियन आर्मी, तो इसमें लिख देना इंडियन आर्मी का जो जनरल है, इसमें फिर नेवी का, इसमें फिर एयरफोर्स का, ऐसे लिख देना, नीचे नीचे एक 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 नाम लिख देना, इस बाद इनका मोटो भी लिख देना। तो आपने इस चीज़ को क्या है, बहुत आसानी से आपने इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, मतलब याद रख सकते हैं। तो ये सबसे बेसिक तरीका है मैं जो बताया हूँ अभी, ठीक है। तो दोस्तों, मैं आपको आई थिंक मैं अच्छे से थोड़ा सा पढ़ाया, और थोड़ा सा मेहनत करता था, और अच्छा भी हो सकता है, ऐसे कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम रहता है, और उसी चीज़ को हम कैसे बहुत जल्दी से जल्दी आपके पास पहुँचाई, ये चीज़ मैं कोशिश करता हूँ। तो आपका ये जो प्यार है मेरे को बहुत मोटिवेट करता है कि मैं आप लोगों के पास और वीडियो डाल सकता हूँ, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, मैं अभी 15 दिन हो गया मेरा एक एग्ज़ाम था, उसलिए मैं नहीं डाल पाया। सो प्लीज़ कोऑपरेट मी एंड एनकरेज मी। और आपका जो लाइक शेयर और जो देखते हैं, ये चीज़ मेरे को क्या एनकरेज करता है, मोटिवेट भी करता है कि हाँ मैं भी और एक वीडियो डालूँ अच्छे से, ठीक है। सो प्लीज़ सी माई वीडियोज़, लाइक एंड शेयर टू योर स्टडी फ्रेंड्स। ये पक्का है भाई, शेयर करना है, क्योंकि आप भी सीख जाएंगे, आपका दोस्त भी सीख जाएगा, और ये कोई ख़राब वीडियो नहीं होता है, और मैं इसे वीडियो भी डालता नहीं, सबसे पहला चीज़ है, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मैं आगे कोई भी वीडियो डालूँ तो आपके पास बहुत जल्दी से जल्दी पहुँच जाए वो, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट न्यू नोटिफिकेशंस। सो के अपना स्टडी कंटिन्यू रखता, पहले ही बोला था और आज भी बोल रहा हूँ, आगे भी यही चीज़ है, क्योंकि एजुकेशन इज द मैनिफेस्टो लाइफ। सो प्लीज़ गाइज, कैरी ऑन योर स्टडी एंड स्ट्रगल हार्ड टू अचीव द सक्सेस। अचीव नहीं करना है, हमको स्नैच करना है, मतलब दूसरे का नहीं, जहाँ पे सक्सेस है उसको उठा के ले जाना है, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर सीइंग माई वीडियो।